कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज फिर आपके सामने बहुत ही पावन प्रसंग राधे श्याम रामायण कवित्व रूप में अंगद और रावण का संवाद लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि भगवान की नर लीलाओं का एक मुख्य भाग भी हैं। आइए उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जीवन यात्रा के अनमोल रत्न आवश्यक रूप से बटोरने का प्रयत्न करें, क्योंकि जीवन रहने पर ही इनको बटोरा जा सकता है। अन्यथा यही कहा जाता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए पछतावे से बचें, सोचें। जीवन आपका है, आप अपने लिए ही सोचें, दूसरे किसी अन्य के लिए नहीं। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब आपका प्रारब्ध आपके साथ होगा और परम पिता की असीम अनुकंपा होगी। अन्यथा बहुत सारे चैनल आप अब तक खोल कर बंद कर चुके होंगे और किसी को भी अंत तक नहीं देख पाए होंगे। जो पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, प्रयत्न करें, भरसक प्रयास करें कि इसे अंत तक सुनकर आनंद ले सकें। मालिक तेरा नावालिक है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तटका, जिसे जामवंत पर फूले तुम चौथापन है उसे भटका। नल और नील शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में आना, वह है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड्ग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया, क्या कहूँ तोड़कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले हैं फिर कहिए ये क्या श्रीमुख से कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वे क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है, भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियाँ घुमाया करता है। कपिवत ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, अगर ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। ये आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न कर पाया है, इसलिए आप पहुँचाने भी शायद मुँह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किसी और गया जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वह है ही नहीं रामादल में। अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज, कहें कहीं पूरे करें यही न चारों काज। की पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस राज भी भभक उठा तत्काल। बोला तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन कड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है मुझसा पंडित मुझसा योद्धा। त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बढ़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आई थी बलि को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्रभाव ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुधी है धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या का अपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे तन इंद्रजाल ये यदि तो योद्धा नहीं खाए। जल जाते बारंबार आप में बड़ा हटी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहिए मैं बाली कांक का कैदी हूँ। रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार्य, तपसी का तो दूत है या कोई आचार्य, मर्यादा के भीतर ही रह
अधिकार नहरार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं सिर हो कर समझाने का। वे दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बकबक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है सुनिए तनिक तथाप, ये आवश्यक विषय है बकबक नहीं कलाप। यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, साथ बने रहेंगे ठाट बाट जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती शोणित में होगी, जय और पराजय फिर होगी, फैले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। एक और भी बात है वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान कर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिक आंख में दबा रहा वे ये वही रावण राजा है। जो बालिक आंख में दबा रहा ये वही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ वाली वर के, जीने का साधन भी यह है, सेवक हो जाओ सियावर के। रावण बोला बंद कर वचन व्यंग्य आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तो बात। जो कायर और भयातुर हैं बेसंधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारतंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभी में दंड नहीं। पर अब मैंने ये ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राजसभा में जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। अंगद बोले हो चुका शूली का आदेश, तो सुन ले फिर अवले अदम खरा खरा उपदेश। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य हैं इस प्रकार जल पर किस तरह बबूला है। तू अपनी इस शेखी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुनी न ये लोकोक्ति कभी अन्यायी अधिग्न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं अत्यल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है 2-4 रोज में, रावण तो इस जग से जाने वाला है। उस जग में बालीराज से मिले सब मेरी कुशल सुना देना, सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को आने हो जाने वाले देता जा, लंका का राज विभीषण को हो जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा, ते कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होंगी सती तेरी साथ। ये सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोलिए बोला दुर्वासी ठहरे ये दुर्वासा त्याग। जिस बल कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना जब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी विरह में वह दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विकटानन मानव बख्शी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द बोला ये जब दशभाल, बब की अंगद के हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो गोवध का पाल तक लगता है। ये सोच धरणी पर कर मारे क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तो चली नहीं। डगमगा उठी इस पर धरती चकराया, मात सभावर का लंका में हल चलाया। उठ गया रंग लंकेश्वर का सिंहासन से, चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर थे 6, तो तुरंत ही उठा लिए फिर अवसर मिला नहीं। कल को कारण अंगद ने शेष 4 फेंके चटपट रामादल को मुकुटों पर वानरों की। जिस क्षण पहुंची दृष्टि बोले क्या होने लगी तारागण की वृष्टि।
ये तारे हैं या अंगारे बिजली हैं या कि वज्र हैं, ये हम सबको है कुछ दृष्टि रोग अथवा सूर्य अस्त्र हैं ये। मुस्काकर बोले राघवेंद्र, नक्षत्र ने वज्र ने शर है ये। होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट सुगर है ये सुनकर झपटे हनुमान चारों को क्षण में ले आए। ये रत्न जड़ित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। बोले अंगद के जाते ही रुक सके न पास सिंह साचर के, ये साम दाम ये दंड वेद शरणागत हुए सियावर के। इधर हुआ क्रोधांध व भूला शिष्टाचार, था समीप जो असुरधर उससे कहा पुकार। पकड़ो इसे ढीठ वानर को, रस्सियाँ बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़ें लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल में जाओ, वानरों भालुओं को खाओ। उन वनवासी दो लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। ये कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा ना तुम जाओ। विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बारंबार प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाली कुमार। ओ झूठे नारी चोर मोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे ले जाऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, वनगों से निश्चर बसते हैं। वनरों का तो स्वभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं उजड़ हो जाए जल जाए, जो रसना उसे नहीं बसती वे सड़ जाए वे गल जाए। रावण बोला हो चुका पूरा बसंबाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल में से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीवानाथ दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान मेरा और निश्चर हाथी है, मत कर जानकी सी बातें, जानकी साथी हैं। जानकी सदस्य इसको गर्वन मत महान बोला रे शठ, जानकी की जान। अनजान जानकी ये जानकी, अब जानकी झांसी है। दे जानकी नहीं तो सुन जानकी प्यासी है। अबला को कल पाएगा तो कल कभी नहीं तो पाएगा। पात की पातकों को बदला अगर आज नहीं तो कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं इनमें कितना बल है। यह कहकर ध्यान शक्ति का दर अंगद जी पाँव जमाते हैं। युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। क्षण भर में पाँव धरातल पर जम गया विशाल हिमाचल को जब, तब गरज वाले सुध बोल उठे वे आ गए जिसमें बल हो। तब गरज वाले सुध बोल उठे वे आ जाए जिसमें बल हो। मेरा ये पाँव चलाए मन कर कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे सीता जी को मैं हार गया। अब तो खलबल मच गई उठे सभी प्रण ठान, झपट जुटे बड़े पाँव पर बड़े बड़े बलवान। अड़कर बढ़कर गिरकर बढ़कर उठ कर ओढ़ लगाते थे पग, हटता था न हटी ले घाट धर्मी हट जाते थे। ऐसे वैसों की या गिनती बल इंद्रजीत का घटावा। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ वह पाँव न तिलवर हटा वहाँ। तब तो दशकंदर आप उठा 20 हाथों को उठा लिया, जब रावण को बढ़ते देखा पग रामदूत ने हटा लिया। बोले सेवक के पाँव पड़ क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण उसमें लज्जा क्यों खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की यह बात सुनो कर खूब उदास जी, तेजी रावण मरा गिरा मंच के पास। विकलांग विकर्ण विकलांग विवर्ण विकल विवल व्याकुल विचलित बलवान हुआ, लज्जा के नद में डूबा पानी पानी अभिमान हुआ। अंगद बोला है क्या चित्त को सुस्थिर श्रीमान करें, मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पर आपने ध्यान करें। रे जाओ सलवर ही कोई, रे जाओ सत्वर ही कोई, मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। राजा पर प्रेत सवार हुआ, शाना ही कोई बुलवाओ। क्रूर हास सुने कीश का जल गया और आंख बदल कर खा सुन धूर्तों के सिर मोर। क्रूर हास सुन कीश का जल गया और आंख बदल कर खा सुन धूर्तों के सिर मोर।
जा हट जा, भाग जा यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तब तलवार चलाऊंगा जो तो फिर जुआ चलाएगा। तब से बच्चों से कह दे तत्पर हूँ मैं रण करने को, वे उल्टे पैरों भर जाएं क्यों आए घटने मरने को। अंगद बोले धन्य है उत्तर अनुकूल, मुँह से लंका नाथ के वर्षे हैं अब फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामदल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण में गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी, वे मौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें वह एक दिवस छुट जाएगा। वसंत वसंत काल का है, खिलाओ भुवन लुट जाएगा। जो मिट्टी है बतलाओ, वह सूरत कैसी जो एक रंग में रहे नहीं, उसकी रंगत रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या। जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। सर्वदा रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल संधि क्या। जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनकी मादक सुगंधि ही क्या है। धूल रचित जो धूल गाए, फिर उसे धूलि में जाना है। खोजना धूलि में फिर उसका बस केवल धूलि उड़ाना है। इसलिए उठो सत साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को। है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को। वासना बढ़ाते हैं जितनी उतनी है डायन बढ़ती है। नागिन को जितना दूध मिले उतना ही घर लो गलती है। इस कारण तजकर राज्य हो लोभ, इस कारण तजकर राज्य लोभ। आनंद धाम में जाओ तुम, सच्चा राम चाहते हो तो राम नाम में आओ तुम। जो अन्नदाता को भूल गया रोता है, आठों याम यही परिणाम जानते हो। सब कुछ फिर भी करते हो काम, भाई ये धरा धाम धन धान्य सभी जाएंगे, रावण साथ नहीं है। यही समय निकल गया तो फिर आएगा हाथ नहीं। जग में जो सोते हैं उसको हम राधे श्याम जगाएंगे। तो माने चाहे न माने हम तो तुझको समझाएंगे। दश कंदर निज गृह हो गया हो अत्यंत उदास, रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। 10 कंदर निज गृह गया हो अत्यंत उदास, रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। अंगद को आता देख रघुराय उठे सम्मान किया, तब शीश नवाकर कविवन ने सारा संवाद बखान किया। फिर उन मुकुटों की कथा चली घंटों, कवि दल में हंसी रही। आदि जन रजनी तक अंगद को घेरे वानर मंडली रही। तब जामवंत बोले अंगद जाकर कुछ विश्राम करो, तुम भी अब श्रोताओं समेत हरि कीर्तन राधे श्याम करो। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सेना सीतापति तत्काल। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत हुआ है लंकापति, इसका बल उसको छकना है। पड़ती है चोट मनुष्यता पर, शोणित की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। क्षत्रिय की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांति दृष्टि रचकर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब तो संघर्ष होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आर्य भूमि की सीता हर लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का वह किष्किंधा का यह कपिदल ही सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कह कर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। आज्ञा सुन कपिराज ने युद्ध लिए पुकार, 4 बिघाओं में किया बानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपि सबके जय राम, चारों द्वार पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत भीषण, पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। हो तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल की ओर, वर्षा में जैसे गिरे उमड़ उमड़ घनघोर। बिजली की नाई बड़े वानर भी तत्काल, एक से भिड़ गए खर खिलकार खराल। ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। जन जन दुनियों से एक और खड्गाधिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खटखट स्वर से गिरी खंड मुष्टि से चलते थे।
जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोज समेत उठी, चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम, खेत में छेद उठी रण रंग स्थल में मतवाले रजनीचर की से नाच उठे, लाशों पर लाशें लौट उठी, शीशों पर शीशे नाच उठी। आशा से अधिक लड़े वानर रजनीचर बलवंतों से, आशा से अधिक लड़े वानर रजनीचर बलवंतों से, शस्त्रों की धार हार गई मुष्टकों नखों दंतों से, कटकट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी। अन्याय नायका तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी, छोटे छोटे वानरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की, झगने धर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपितल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, मित्रों, साथियों, इसको सुन रहा हर पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध उसके पक्ष में है, परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र है, मैं उसे श्रद्धा से नमन करता हूँ, क्योंकि वह भगवान नाम से जुड़ रहा है, अपनी आत्मोन्नति का द्वार खोल रहा है। अन्यथा बहुत सारे चैनल खोल कर बंद कर दिए, कभी सोचा ही नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।